हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम आने आने ही वाले हैं, इससे ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। तो आज हम लोग आरपीएफ सेट 24 को करने वाले हैं, जो कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल परीक्षा 20 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो चलिए इसी को आज हम लोग करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, जीके जीएस का उपयोग करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बने रहे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सारा बुक का क्वेश्चन को हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो आप लोग बताइए, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिहार। किसान सभा आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये कोर्टिसोल स्रावित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि कोर्टिसोल स्रावित करती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो पावना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो तीरंदाजी से संबंधित कौन खिलाड़ी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, एरिया अशोविक। एसआई पद्धति में गुणज 1024 का उपसर्ग है। तो एसआई पद्धति में 1024 का उपसर्ग है योटो। योटो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ग्यारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एम खुसरो। अमुक माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है कार्य बट्टे समय।
फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो एथलेटिक्स में होता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं। रेड फोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेड फोर्ट को अन्य लाल किला के नाम से जाना जाता है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी है 57.91 मिलियन किलोमीटर। 57.91 मिलियन किलोमीटर। गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन द्वारा की गई। नेक्स्ट है अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो ये मेसोफिल कहलाते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो सेशेल्स। सेशेल भारत की सीमा से नहीं मिलती है। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने को अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम सीमा पूछता अगर तो न्यूनतम सीमा है, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं है। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी? तो सन्नी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर ने लिखी।
1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? ये विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी रूस में बहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रूस। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये 1973 में शुरू हुआ। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना की खाड़ी प्रशांत महासागर में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो ये जॉर्ज इवलू बने थे। शब्द हाफ नेशन का उपयोग किस खेल में होता है? शब्द हाफ नेशन का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये कुश्ती में होता है। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम है हेक्सेनाइओइक अम्ल। हेक्सेनडाइओइक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नोल्ली है। नोवाक जोकोविच का उपनाम नोल्ली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है। तिरुपति गुड़िया किससे बनी होती है? तो ये लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। जमींदार सभा का स्थापना कब की गई? जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1838 में की गई थी। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1977 में शुरू हुआ। नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो एस्टुअरी कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारों उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो सस्ती मुद्रा कहलाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग 50 जीके जिसका क्वेश्चन किए हैं, जो कि सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इस 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।